नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनीतिक उथल पुथल आजकल बहुत ज़्यादा है। एक किस्म से कहा जाए तो अंबेडकरवाद के नाम पे जो सारे बुलबुले फूट रहे हैं और जो माहौल में गर्माहट है, उससे बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का भ्रम भी हो जाएगा कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो रहा है। अगर मैं इसको अपने चश्मे से देखना चाहूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है। थोड़े दिनों की बात है, ये गुजर जाएगा। जो कुछ भी कहा है अमित शाह ने अम्बेडकर के बारे में, अगर कोई ये सोचे कि बहुत लंबे टाइम तक टिक पाएगा इमोशनल इशू होके, कम से कम मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे विचारों से सहमत ना हों, लेकिन मैंने हरियाणा के इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस बात को महसूस किया कि जितनी तीव्रता से जब जब आप पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, फिर उससे ज़्यादा तीव्रता से जो उच्च वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो बीजेपी को वोट देता है। क्योंकि इसके अंतर्निहित जो घृणा है दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, वो बाकी वर्गों को ये कहती कि आप बीजेपी के साथ जुड़ जाओ। और हमने इस बात को कई रूपों में देखा। अंबेडकर के खुद के बेटे प्रकाश अंबेडकर, वो खुद इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं है और अपने 50-100 कैंडिडेट खड़े करके देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए वोट कटुआ का काम करते हैं और बीजेपी को फायदा करते हैं। अब अंदर की कहानी आपको पता ही है, मैं आपसे क्या कहूं। यही काम मायावती करती हैं। वोट कटुआ का काम है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए, क्योंकि उनको मालूम है उनकी पार्टी तो खत्म हो चुकी है, वो भी खत्म हो चुकी है राजनीतिक रूप से, उनका भी कोई अब औचित्य बचा नहीं है। तो जब मायावती का अपना कोई औचित्य नहीं है तो आप क्या करोगे। चंद्रशेखर आजाद एक दूसरा बुलबुला है जो अपनी एक सीट नगीना से जीत गया, तो उसको लगता है कि वो तो दलितों का महागुरु बन गया है। बहुत सारे लोगों का एहसास होता है कि दे हैव बिकम गॉड एक्चुअली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो जाल बुना हुआ है ना, उच्च जातियों का या मध्यम वर्ग का, वो इतना सशक्त है कि उसके आगे आप इस किस्म के 100 बुलबुले लेके आ जाओ, कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को एहसास होगा कि अंबेडकर के ऊपर की गई राजनीति पूरे भारत की राजनीति को पलट कर रख देगी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से अपने आप को ये समझ रहे होंगे, लेकिन ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ऐसा पैंतरा फेंकते हैं अम्बेडकरवाद का, बीजेपी की सरकारें लाडली बहना लेके अपनी स्कीम लेके आ जाती हैं। और जिनको आप कहते हो, जिनसे आप सहानुभूति बटोरने की बात करते हो, एससी एसटी की बहनों भाइयों से, शेड्यूल कास्ट या आदिवासी बहनों भाइयों से, ये उनके खाते में 1500-2000 रुपये हर महीने डाल के आ जाते हैं। तो ये जताते हैं उनको कि देखो ये सब जो बातें कर रहे हैं तुम्हारे नीले झंडे लेके सारे के सारे जय भीम करते हैं, तुम्हारा कुछ करते नहीं है। हम भगवा लेके फिरते हैं लेकिन तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालते हैं हम लोग, तुम्हारी मदद करते हैं। तो उनका यकीन पुख्ता हो जाता है कि नहीं, ये जितने नीले झंडे वाले ना हमारा कुछ नहीं करते। वैसे भी नीले झंडे वाले जो कि रिपब्लिकन वाले हैं, जय भीम वाले हैं, अगर इतना ही मजबूत होते तो भाई साहब भारत में एक लोकसभा की सीट तो जीत सकते थे ना, एक एक सीट। लेकिन नहीं होता ना, वो एक सीट भी नहीं जीत सकते। वो ये इनकी व्यथा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो कभी कभार पहले दलितों की राजनीति के आधार पर 1-2 सीटें जीत जाती थी लोकसभा में पिछले कई दशकों में, अब वो भी नहीं जीतती है, खत्म हो गया। तो लोग दलित राजनीति के ऊपर, आदिवासियों की राजनीति पे वोट नहीं देते हैं। ऐसा होता तो फिर कांग्रेस दलित और आदिवासी की राजनीति करके छत्तीसगढ़ कैसे हार गई, मध्य प्रदेश कैसे हार गई, और एक के बाद एक स्टेट हारती चली गई। फिर एक ट्राइबल का बड़ा एक बेल्ट आता है उड़ीसा के अंदर, फिर वहां भी बीजेपी जीत जाती है।
अगर अभी भी इंडिया गठबंधन वाले या दलित राजनीति करने वाले या मायावती जैसे लोग आरएसएस और बीजेपी का पापी गठबंधन जो है, जो लोगों को जकड़ कर बैठा है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो भारत की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो हिंदी बेल्ट की जो मानसिकता है और फैलती हुई मानसिकता अलग अलग राज्यों में, उसे नहीं समझ पा रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल जो महाराष्ट्र की राजनीति में थे, जो मराठों को पिछड़ा बना के उनके लिए रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनका अपना क्या अस्तित्व है? मैं आज खुलेआम कहता हूँ, वो अपने पीछे अपना 2-3 लाख लोग लेके सड़क पे निकल जाते हैं। हर 2-4-6 महीने के अंदर उनका एक जुलूस निकल जाता है, ठंडा हो जाता है, जुलूस निकलता है, ठंडा हो जाता है। क्या पता अंदर की क्या डील होती है, क्या कुछ मिल जाता है, क्या होता है? क्या उससे आज तक किसी को कुछ मिला? क्या सरकार ने कोई एश्योरेंस दिया? क्या इतनी एश्योरेंस देने के बाद पिछले 1.5-2 सालों में महाराष्ट्र में कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो उनको फ़ायदा दे? नहीं, उनको पर्सनली फ़ायदा मिल जाता होगा, हो सकता है उनके अपना कुछ जो काम धंधा उनका चल जाता है, उनके घर में पैसा आ गया, बहुत हो गया, या उनके छोटे भैयों को 400 को पैसा मिल गया, हो गया काम। तो वो भी कौन थे? वो भी वोट कटवाई थे, देखा जाए तो चुनाव में खड़े तो नहीं हुए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी सपोर्ट तो महायुति के साथ चली गई ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। हम समझ रहे हैं कि अंबेडकर का नाम उठाकर हम शायद इंडिया गठबंधन को विक्टोरियस बना सकते हैं, ये एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा इतना ज़्यादा बलशाली हो चुका है, इतना ज़्यादा खून में जा चुका है, इतना ज़्यादा डीएनए में घुस चुका है इंडियंस के स्टेम। कट्टरवादी हिंदुओं के जो 15-20 करोड़ है, काफ़ी हैं चुनाव जीतने के लिए, इतने बहुत है भाई, 20-25 करोड़ में काम हो जाता है इनका। तो इन हालातों के अंदर जब उनके वोट बैंक बढ़ते चले जा रहे हैं, 50% तक का बीजेपी का वोट बैंक जा रहा है आरएसएस की बैकबोन पर, तो फिर आप क्या करोगे अल्टीमेटली? आप जो राजनीति करनी है करते रहिए, लेकिन उससे कुछ निकलेगा क्या? क्या कुछ फल निकल सकता है क्या उससे? मैं आज भी ये मान के चलता हूँ कि ये दलित राजनीति एक छोटा सा उबाल मात्र है और ये टाइम निकल जाएगा। लोकसभा राज्यसभा तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती हैं। अब वो बजट सेशन में वापस आएंगे, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा, नए मामले आ जाएंगे। आज की डेट में तो क्या है कि सुबह मामला कुछ और होता है, शाम तक सुबह का मामला बासा पड़ जाता है, शाम का मामला सुबह बासा पड़ जाता है। ये सारी की सारी दिक्कत है। तो मैं इसको इस मसले को जो अम्बेडकरवाद का चल रहा है इस समय, दलितों की राजनीति का, मैं उसको एक टाइमली सिर्फ बुलबुले के रूप में देखता हूँ। इसको मैं कोई एक बहुत असरदार मुद्दे के रूप में देखना मैं अपने चश्मे से तो मैं शायद पसंद नहीं करूँगा। और इंडिया गठबंधन ये सोचे कि इससे कुछ उसको फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा मिलेगा। बल्कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि विदिन एक महीना 2 महीने के अंदर अगर वोट करवा लो, बीजेपी 300 सीटें लेके आ जाएगी, स्वीप कर जाएगी, स्वीप। आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है। मैंने महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने अपने पैरों के नीचे होते हुए देखा कि कैसे सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। क्या अम्बेडकरवाद और क्या दलित और क्या आदिवासी, कुछ नहीं। लोगों की जेब में पैसा आता है तो आप उनको खरीद सकते हो। धंधा ख़त्म, बात ख़त्म, बाकी सब कहने की बातें हैं। और सरकार के पास पैसे हैं, वो पैसे आपके और मेरे हैं। मेरे और आपके पैसे पर खेल कर ये लोगों को पैसे बांट कर सरकारें बना लेते हैं। आप करते रहिए राजनीति, दलित लीजिए, आदिवासी लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।